तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स। तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी सम्स करोगे, जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके यस। अब जो हमारा चैप्टर है सर्कल्स, सबसे पहले हम सर्कल्स में क्या पढ़ेंगे। सर्कल से कुछ बेसिक से टर्म्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो पहले हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो सब टर्म्स होते क्या है। वैसे तो आपने ऑलरेडी इसमें कुछ टर्म्स प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। यस। तो पहला टर्म हमारा क्या है? पहला टर्म है हमारा सेंटर। अब ये सेंटर क्या होता है? सेंटर तो हमें पता है, बीच में। पर किसके बीच में? सर्कल के बीच में। यानी कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने छोटा सर्कल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसका जो बीच में जो पॉइंट होता है, जो बीच में पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं सेंटर। अगर सपोज मैंने ये पॉइंट का नाम दिया जीरो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। जीरो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। अभी आप राउंडर यूज करते हो, राउंडर यूज करते हो तो राउंडर में जो हमारा नोकीला पार्ट होता है उसको आप बुक के ऊपर रखोगे और दूसरे साइड हमारा पेंसिल वाला पार्ट रहता है। तो वो जो नोकीले पार्ट को आप बुक पे रख के जब सर्कल ड्रॉ करते हो तो वहां पे एक थोड़ा गड्ढा टाइप बन जाता है, राइट। थोड़ा सा मतलब छाप आ जाता है वो उसके निडल का। तो वो जो निडल का जो छाप आता है वही पॉइंट, वो पॉइंट हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। यानी कि हम सेंटर को यूज करके हम क्या बनाते हैं? तो हमारा सर्कल बनाते हैं। होप आपको सेंटर का मतलब समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल। बस इजी लैंग्वेज में तुरंत आप समझ सकते हो, राइट। यस। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी लिखा है, आपको जो आप एक बार पढ़ लोगे, इजी लैंग्वेज में पढ़ लोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा? रेडियस। अभी रेडियस क्या होता है? तो रेडियस वो होता है, देखो रेडियस एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो पॉइंट से यानी कि सेंटर से निकलता है और सर्कल के कोई भी पॉइंट पे जाके चिपक जाता है। मतलब कि सेंटर से निकलेगा और सर्कल के ऊपर जाएगा और टच हो जाएगा, वही लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सिंपल समझो। और रेडियस हमारा एक नहीं होता है, रेडियस हमारा बहुत होता है, कहीं पे भी जाके रेडियस सर्कल पे जा सकता है, ठीक है। सिंपल देखो समझो कि अब यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमारा क्या है? सेंटर। ये हमारा सेंटर है। सपोज यहाँ से एक लाइन निकला और सर्कल पे यहाँ पे टच हो गया, तो ये जो लाइन है इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे रेडियस। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहीं पे आकर टच होगा, ये ऐसे भी टच हो सकता है, 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 ये ऐसे, मतलब बहुत हर कहीं पे भी आकर टच हो सकता है। तो सेंटर से लाइन निकल के सर्कल पे टच हो रहा है, उन सब लाइंस को हम क्या बोलेंगे? तो उन सब लाइंस को हम रेडियस बोलेंगे। ओके। अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि सेंटर और सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी सर्कल में क्या खाली एक ही रेडियस बनेगा? नहीं, सर्कल पे तो बहुत सारे रेडियस बन सकते हैं, यानी कि रेडियस इनफिनाइट होता है, राइट। और ये जितने भी रेडियस बनेंगे वो सब रेडियस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? तो सब रेडियस हमारा आपस में इक्वल होगा। और रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? d/2। d मतलब क्या होता है? डायमीटर। अब हमें डायमीटर के बारे में समझेंगे। मतलब कि डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? रेडियस मिलता है, राइट। अभी डायमीटर क्या होता है अब हम वो देखेंगे। देखो डायमीटर हमारा क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से पास होता है। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रहा है और सर्कल के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। सिंपल समझो, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर है। तो सपोज ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाएगा सेंटर से पास होके। एक लाइन यहाँ से जा रहा है जो सेंटर से भी पास हो रहा है और यहाँ पे जाके टच हो रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलोगे? डायमीटर बोलोगे। अब डायमीटर का खाली एक ही बनेगा? नहीं, डायमीटर तो बहुत बन सकता है। डायमीटर आपका ऐसे भी बन सकता है जो सेंटर से पास हुआ है, ऐसे भी बन सकता है,
ऐसे भी बन सकता है, मतलब डायमीटर भी बहुत बनेगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। पर वही टाइप पर उसी को डायमीटर बोलोगे जो सेंटर से पास हो रहा है, जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रहा है उसी को आप क्या बोलोगे, डायमीटर बोलोगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें हमने लिखा क्या है डेफिनेशन में, अ लाइन सेगमेंट दैट, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो पासेस थ्रू सेंटर, जो सेंटर से पास हो रहा है, ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, और सर्कल की दो पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है। अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी सिंपल देखो, अब जब हमारा हमारा जो रेडियस है देखोगे तो हमारा डायमीटर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट, और रेडियस तो हमारा इतना सा ही रहता है, और डायमीटर हमारा यहाँ से यहाँ तक है। सिंपल समझो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से ये पॉइंट निकला, ये क्या हो गया, रेडियस, सेंटर से सर्कल पे आके टच हुआ तो रेडियस हो गया, फिर यहाँ से वापस सेंटर से ही निकला है और सर्कल पे ही टच हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यानी कि ये पूरा क्या फॉर्म हो रहा है, ये पूरा हमारा डायमीटर फॉर्म हो रहा है। तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, कितना आर हो गया, 1 + 1 कितना आर होगा, 2r, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होगा। अब समझ में आया डायमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कैसे आया। और देखो ये पूरा डायमीटर है, अपने को तो एक ही रेडियस चाहिए, तो अगर हम पूरे डायमीटर को, रेडियस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेडियस मिल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ओके। अब इसको मैं रब कर देती हूँ, लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉज कर लेना, पहले वीडियो फिर लिख लेना। चलो डायमीटर आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। अब ये कॉर्ड भी सेम होता है डायमीटर की तरह, पर डायमीटर में क्या होता है कि सेंटर से पास होता है, कॉर्ड में सेंटर से पास होता है तो डायमीटर ही होगा हमारा। देखो सिंपल समझो, कॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉर्ड मतलब कि सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे हमारा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, तो ये भी एक सर्कल पे पॉइंट है, ये भी एक सर्कल पे पॉइंट है, तो इन 2 पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। वैसे ही यहाँ पे भी सपोज यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, और वो यहाँ से गया है और वो यहाँ से गया है, तो ये भी हमारा वन टाइप ऑफ क्या है, कॉर्ड है। पर इस कॉर्ड को हम डायमीटर बोल सकते हैं, ये जो कॉर्ड है ये हमारा क्या है, डायमीटर ही है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, तो डायमीटर होता है, ठीक है। वैसे ही आप सपोज यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, आपने इनको से जोड़ दिया तो ये भी हमारा कॉर्ड है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इनको जोड़ते तो ये भी हमारा क्या है, कॉर्ड। मतलब कि आप सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट पे लाइन जोड़ोगे तो वो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। अब मैंने लिखा क्या है डेफिनेशन में, देखो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, यानी कि वो लाइन, मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट जो होते हैं उनको ज्वाइंट करते हैं, उन्हीं उसको, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, तो कॉर्ड बोलेंगे। और द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो डायमीटर होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस। अभी सर्कमफ्रेंस तो आपको पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, या फिर पेरीमीटर भी बोल सकते हो, पर पेरीमीटर हम पॉलीगॉन शेप के लिए यूज करते हैं, सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सर्कमफ्रेंस यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है सर्कल का, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और आपने ये सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड कुछ सम्स भी किए हैं क्लास 7th में, राइट, क्लास 7th में चैप्टर 7 था शायद, याद नहीं आ रहा है, 9 या 10 था, ठीक है। चलो छोड़ो अभी उसको। अब सर्कमफ्रेंस है तो बाउंड्री ऑफ सर्कल सब समझ में आया, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, 2πr, 2πr, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, देखो अब ये आर्क आप शायद नया वर्ड सुन रहे होगे अभी, ठीक है। तो इतना तो जो हमने अभी 5 पढ़ा वो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे, प्रीवियस क्लास में आपने सुना भी था। अब सब आर्क आपने नहीं सुना होगा, जिसने सुना है वापस सुन लो, जिसने नहीं सुना है वो तो सुनोगे ही, राइट। तो अब आर्क मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे आपको पहले सर्कल, देखो ये पढ़ने के बाद में पहले सर्कल लिखने का। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो मैम ने एक ही
मतलब ब्लैक पेन से इसे सर्कल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मैम ने दो पेन से सर्कल क्यों ड्रॉ किया है? तो जो दो मैंने कलरिंग पेन से जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है उसी को हम आर्क बोलते हैं। यानी कि देखो ये आपका सर्कल है, यहाँ पे दो पॉइंट है, तो ये हमारा एक आर्क बन गया। ठीक है, ये जो आप जो ब्लू लाइन से देख रहे हो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक आर्क है। और जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये भी क्या है? हमारा एक आर्क ही है। ठीक है, समझ में आया? आर्क का मतलब क्या होता है कि ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो ये भी हमारा एक आर्क है और ये भी हमारा एक आर्क है। समझ में आया? पर अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये आर्क तो आपको छोटा दिख रहा होगा और ये जो ब्लैक वाला आर्क है ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, राइट? तो वो इसलिए क्योंकि आर्क दो टाइप का होता है, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा स्मॉल और मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, बिग। तो जो छोटा आर्क आपको दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? माइनर आर्क बोलेंगे। और जो बड़ा आर्क आपको दिख रहा है इसे आप क्या बोलोगे? मेजर आर्क बोलोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो बड़े इसको आप क्या बोलोगे? मेजर आर्क, बड़ा है ना तो मेजर आर्क, और इसको आप क्या बोलोगे? तो छोटा है तो माइनर आर्क। हम देखते हैं अब मैंने लिखा क्या डेफिनेशन में, तो इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। तो देखो, द पार्ट ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि सर्कल है, सर्कल के बीच में दो पॉइंट है और वो दो पॉइंट के बीच में जो सर्कल का पार्ट है उस पार्ट को आप क्या बोलोगे? तो आर्क बोलोगे। वापस समझ लेते हैं, ये सर्कल है, ये दो पॉइंट है, अभी दो पॉइंट के बीच में जो सर्कल का पार्ट है इसी पार्ट को आप क्या बोलोगे? तो आर्क बोलोगे। तो ये आर्क हमारा छोटा है तो माइनर आर्क, ये वाला आर्क हमारा बड़ा है तो मेजर आर्क। ओके, तो फ्रेंड्स आपको अभी तक ये 6 टर्म्स जो मैंने आपको अभी समझाया वो आपको समझ में आया। अब इसमें 2-3 टर्म्स और है तो हम वो 2-3 टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? सेवन हमारा क्या है? सेक्टर। अभी सेक्टर क्या होता है तो देखो, सेक्टर आप सिंपल आप देख के समझ सकते हो, ठीक है? आप फिगर देख के अच्छा समझ सकते हो, मैंने इतना अच्छा फिगर ही बनाया है कि। तो देखो क्या क्या सेक्टर में, सिंपल समझो, पहले तो ये आपका सर्कल है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? आर्क रहेगा। ये हमारा क्या? एक आर्क है, आर्क है। और यहाँ पे हमारा क्या? एक सेंटर है। तो यहाँ से ये इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा, यहाँ से ये इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा। तो ये जो दो हमारा है, ये दो हमारा क्या है? रेडियस है। ये क्या है? हमारा रेडियस। यानी कि दो रेडियस और एक आर्क को ज्वाइन करके जो हमारा ये बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, राइट? अब ये हमारा छोटा सेक्टर हो जाएगा और ये हमारा बड़ा सेक्टर हो जाएगा। तो छोटे सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, और बड़े सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? तो मेजर सेक्टर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट? देखो अब इसमें मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड, यानी कि सर्कल का वो पार्ट जो दो चीज से बंद होता है। और वो दो चीज कौन सी है हमारी? तो टू रेडियस, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क, यानी कि ये एक आर्क, ठीक है? तो इसी पार्ट ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है माइनर सेक्टर, दूसरा होता है मेजर सेक्टर। जो छोटा सेक्टर है उसे आप माइनर सेक्टर बोलोगे, जो बड़ा सेक्टर है उसे आप मेजर सेक्टर बोलोगे। ओके, तो अब आपको सेक्टर समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेगमेंट के ऊपर। अब सेगमेंट हमारा क्या है? तो देखो सिंपल, सेगमेंट में कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये हमारा सर्कल है, राइट? अब यहाँ से आप कॉर्ड ड्रॉ कर दो, एक क्या ड्रॉ कर दो? कॉर्ड। तो सेगमेंट में क्या होता है? सर्कल का वो पार्ट जो बंद होता है दो चीज से, एक होता है हमारा कॉर्ड, दूसरा होता है हमारा एक आर्क। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आर्क हो गया। तो ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट ही बोलेंगे। बस ये छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? The part of a circle enclosed by a chord and arc, यानी कि सर्कल का वो पार्ट जो एक कॉर्ड और एक आर्क से बंद होता है, उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। तो दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। जो छोटा पार्ट है उसे आप माइनर सेगमेंट बोलोगे, जो बड़ा पार्ट है उसे आप मेजर सेगमेंट बोलोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सेमी सर्कल। अभी सेमी सर्कल तो बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि सेमी सर्कल तो आप लोग को पता है, सर्कल का आधा, ठीक है? मतलब कि सर्कल को जो हम हाफ में डिवाइड करते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। और वो सर्कल को हाफ में डिवाइड कौन करता है? तो डायमीटर डिवाइड करता है।
जैसे आप देख रहे हो ये हमारा एक सेमी सर्कल है, ये हमारा एक सेमी सर्कल है, मतलब एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल बनते हैं, 2 सेमी सर्कल बनते हैं इक्वल पार्ट का, ठीक है। तो वही क्या लिखा है सेमी सर्कल का, हाफ ऑफ अ सर्कल, सर्कल का आधा जो किससे बनता है, डायमीटर से बनता है। ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, तो डायमीटर है। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे बेसिक से टर्म्स थे वो इतने ही थे। होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स थे सर्कल के, वो आपको समझ में आया। तो अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप पहले बेसिक टर्म समझ लो। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, थ्योरम। तो थ्योरम हम करेंगे हमारे कल के वीडियो में। ओके, तो होप आपको ये जो टर्म्स है वो समझ में आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।